नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बामल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक परिचय के विषय में जाना था। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मातृ मंदिर का अध्यापन करेंगे। यह उनकी सुप्रसिद्ध कविता है जिसमें देशभक्ति की भावना अभिव्यक्त हुई है। कवि कहता है कि हमारा देश भारत एक मंदिर के समान है। यहाँ पर हमेशा समानता की बातचीत की जाती है। यहाँ सभी के कल्याण की इच्छा व्यक्त की जाती है। सभी को यहाँ पर एक ही दृष्टि से देखा जाता है। तो हम सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मातृ मंदिर का सस्वर वाचन करेंगे। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो सबसे पहले हम उनके प्रथम पद्यांश की शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। आप ध्यान से सुने। भारत माता का मंदिर है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत माता का जो मंदिर है वह हमारा देश भारत है। हमारे देश भारत को एक मंदिर की दृष्टि से देखा जा सकता है। वह एक मंदिर के समान है। समता का संवाद यहाँ पर सबके साथ समान भाव से व्यवहार किया जाता है। सबके साथ समानता की बात की जाती है। किसी को भी यहाँ छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। सबका शिव कल्याण यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के भले की बात की जाती है, उसके मंगल की बात की जाती है, उसके लिए कल्याण की भावना रखी जाती है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर सभी को ईश्वर रूपी प्रसाद, मुक्ति रूपी प्रसाद जो है वह समान रूप से प्राप्त होता है। ईश्वर का आशीर्वाद सभी को समान रूप से मिलता है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। हमारे देश भारत में, इस मंदिर रूपी भारत में सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। सभी को यहाँ पर अपना धर्म या अपना संप्रदाय बनाने का अधिकार है। नहीं भेद व्यवधान यहाँ, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जाती। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आस्था व्यक्त की जाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए यहाँ पर राम, श्री राम, रहीम, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी, किसी भी धर्म के प्रवर्तक की बात की जाए तो यहाँ पर सभी को समान रूप से देखा जाता है। सबका ध्यान समान रूप से लगाया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ। हमारे देश भारतवर्ष में अनेक संस्कृतियां अपनाई जाती हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, और यहाँ पर उन सभी संस्कृतियों के गुणों का गान समान रूप से किया जाता है। सभी के गुण गाथा का, उस संस्कृति की गौरव के विषय में समान रूप से बखान किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की। फिर आगे कवि कहते हैं कि हमारे देश में वैर के लिए
का भेदभाव पैदा करे, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा करे, उस बुद्धि की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर बुद्धि बढ़ जाती है तो वह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन जाती है। भला प्रेम उन्माद यहाँ, इसीलिए यहाँ पर प्रेम को, मस्ती को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर इसीलिए सभी लोग जो है आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सुख शांति के साथ रहते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ सभी लोगों के मंगल की कामना की जाती है और सभी मोक्ष रूपी प्रसाद समान रूप से प्राप्त करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का। आगे कवि कहते हैं कि महात्मा गांधी के रूप में हमें सत्य के पुजारी प्राप्त हुए। यह उस समय की बात की जा रही है इस कविता में जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी उस आंदोलन के अग्रणी थे, अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते थे। मिला सत्य का हमें पुजारी। कवि कहते हैं कि महात्मा गांधी के रूप में हमें सत्य की पूजा करने वाला, सत्य वचन कहने वाला, सत्य का पालन करने वाला एक पुजारी प्राप्त हुआ है। सफल काम उस न्यासी का, और उन्होंने अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया और उसमें सफलता प्राप्त की। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। आगे कवि कहते हैं कि हमारे देश में किसी भी धर्म का के अनुयायी या किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक ही परम कर्तव्य होता है और वह उसका परम कर्तव्य है मोक्ष प्राप्त करना, जिसके लिए वह हमेशा सत्कर्म करता है, ध्यान लगाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। कवि कहते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों निवासियों के कंठों से, उनके गले से राष्ट्र के जय घोष के स्वर एक साथ उत्पन्न होते हैं। सभी यहाँ पर विजय का स्वर, जयनाद जो है वह एक साथ करते हैं। कहने का जो भाव है वह यह है कि सभी के हृदय में समान भाव से राष्ट्रीय एकता की भावना विद्यमान है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अंत में कवि फिर कहते हैं कि यहाँ पर सबके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयास किया जाता है और सभी को यहाँ पर मुक्ति रूपी प्रसाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सबके कल्याण की बात की जाती है। तो यह तो था हमारा आज का उपविषय मातृ मंदिर। अब जल्द ही हम नई कविता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।